आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला सुल्तानपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि देश की मीडिया का बुरा हाल है। सैनिक के बलिदान पर उसके परिवार वालों के आंसू भले ही ना दिखें, लेकिन आतंकी पकड़े जाने पर उसके हालचाल जानने पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान मीडिया संसाधन पर चल रही है, 25% ही पत्रकारिता बची है, लिहाजा इसे गिरवी रखने से बचाएं। इलाहाबाद और सहारनपुर कांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई की है। अमेरिका में भी जो है एक दौर आया था 1940 का, उस दौर में जो है लोगों ने इसी तरह की मीडिया में स्वच्छंदता प्रारंभ की, तो वहाँ आचार संहिता बनाई और 1990 के दशक में टेलीविज़न के लिए फिर से आचार संहिता का पुनर्निर्माण किया गया। उसमें स्वार्थ की बजाय जो है समग्र राष्ट्र और समाज के कल्याण के प्रति दायित्वबोध जो है मीडिया से अपेक्षित है। ये अपने आप उन्होंने आचार संहिता स्वयं के लिए, किसी सरकार ने नहीं, मीडिया ने निर्माण किया। बरेली में पत्नी ने अपने शौहर की ज्यादतियों से तंग आकर उसे तलाक दे दिया। बरेली में ये अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें बीवी ने ऐसा कदम उठाया। सुहाना की माने तो पति उसको प्रताड़ित करता था। शादी के बाद लड़की पैदा हुई तो उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता कई साल से मायके में रह रही थी। जब पति ने काफी समय तक उसकी सुध नहीं ली तो उसने खुद शौहर को तलाक दे दिया। पीड़िता चाहती है कि उसका पूर्व शौहर बच्ची की जिम्मेदारी उठाए, लिहाजा उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 2 साल बाद शादी के एक लड़की पैदा हुई मेरी, लड़की को लेकर मारपीट करना चालू कर दी और फिर मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं अपने घर 2-2.5 साल से मायके में रह रही हूँ। उसके बाद में भी फिर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ना कभी भरण पोषण का अदा किया, ना कभी मेहर। जब मैंने मेहर मांगा तो मेहर भी अदा नहीं किया, अब तक मेहर अदा नहीं किया। तो मैंने फिर उस मुकदमा किए भरण पोषण में 498 दहेज का मुकदमा किया। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो चुकी, कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने ये शरीयत के मुताबिक जो हक औरत को दिया गया है इसका इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने से अलग कर दिया। बरेली में एक जिम्मेदार पद पर बैठे केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी द्वारा एनजीओ संचालिका के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील फोटो डालने का मामला सामने आया है। एनजीओ संचालिका ने अफसर पर कार्रवाई के लिए एसएसपी से शिकायत की है। एसएसपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बारादरी थाना क्षेत्र में एक एनजीओ संचालित कर रही है महिला, उनमें एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ग्रुप एडमिन है। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि इसमें किसी व्यक्ति ने अश्लील वीडियो डाला है, उस की तहरीर ले ली गई है। उसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज करने के उपरांत उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की जाएगी। बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के चलते जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस लाइन में बने हेलीपैड को ठीक किया गया, साथ ही मंडलायुक्त कार्यालय में भी तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार बनने के बाद पहली बार सीएम योगी बस्ती आ रहे हैं। बस्ती में वो विभागीय समीक्षा करेंगे, बाद में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र में राशन डीलर की दबंगई का मामला सामने आया है। राशन नहीं देने की शिकायत उप जिलाधिकारी से करने के बाद ग्रामीण राशन लेने डीलर के पास पहुंचे तो राशन डीलर के गुर्गों ने भद्दी गालियां देते हुए उन्हें भगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर घटतौली करता है, कुछ कहने पर गाली गलौज पर उतारू हो जाता है। तेल नहीं मिलो, जब महीना मिलो 2 लीटर चढ़ाओ, 1.5 लीटर दो। पिछले महीना में तेल नहीं मिलो, हमें कचाई नहीं मिलो। यहाँ सामने तुम आवाज, यहाँ सामने 2 लीटर चढ़ा और 1.5 लीटर दे। मैनपुरी में एक 18 वर्षीय युवती ने पुलिस के खौफ से आत्महत्या कर ली। दरअसल थाना गिरौर क्षेत्र के नगला सिकरवार में कुछ दिन पहले ही एक लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़की की सहेली सरोज और उसके पिता को थाने बुलाया। सरोज के पिता का आरोप है कि पूछताछ के नाम पर उन्हें धमकाया गया, जिसके खौफ में सरोज ने आत्महत्या कर ली। उधर पुलिस आरोपों को नकार रही है। पुलिस का कहना है कि लड़की परिजनों की डांट से डर गई थी। मिर्जापुर के हरौरा थाना क्षेत्र से सरसवा गांव के पास जलाशय में 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करके शव फेंका गया है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
फाजिलका जिले में पुलिस ने नशा तस्करों पर लगाम कसनी शुरू कर दी है, तो वहीं पुलिस की तरफ से लगाए गए सूचना बॉक्स नशा तस्करों पर भारी पड़ने लगे हैं। नशा तस्करों के कारोबार की खबर सीधा जिला पुलिस कप्तान के पास पहुंच रही है। जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर केतन बलिराम पाटिल ने बताया कि महज एक हफ्ते में 20 सूचनाएं इन बॉक्स के जरिए पुलिस को मिली हैं, जिस पर पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने पीछे कुछ दिनों से जो लेटर बॉक्सेस हमने लगाए हुए हैं फाजिलका ज़िले में अलग अलग जगह पे, तकरीबन मुझे 20 लेटर्स मिले हैं। कुछ विलेजेस के नाम, कुछ बंदों के नाम उसमें मुझे मतलब शिकायतों में मिले हैं। हम उनको वेरीफाई करके CIA स्टाफ, SP इन्वेस्टिगेशन और SP अबूर के अंडर विशेष टीमें बना के हम इनकी पूछताछ करके यदि रिकवरी होती है तो हम NDPS के तहत कार्रवाई करते हैं। दमोह में गेहूं खरीद शासन के मापदंडों के अनुसार की जाए और इसके लिए अधिकारियों ने भी मातहतों को मुस्तैदी से खरीद करने के निर्देश दिए हैं। हाटा ब्लॉक में 8 दर्जन उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन ग्राम बरौदा कला के हारट गांव में गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों की कई कुंटल फसल खुले आसमान के नीचे भगवान भरोसे पड़ी है। यहाँ दर्जनों मवेशी सरकारी गेहूं से अपनी पेट पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कोई परवाह नहीं।